हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग का या फाउंडेशन बैच में हम लोग आज छठा क्लास करने जा रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में कैलेंडर पढ़ रहे थे दोस्तों, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पीछे यदि आपने अभी तक पीछे का क्लास नहीं देखा है तो दोस्तों पीछे की वीडियोज़ देख लीजिए, तब ये देखिएगा, अन्यथा आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ तक पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, चलिए नया टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग किसी तारीख पर कोई कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन का हो जाएगा। देखिए नॉर्मली ये एग्जाम के फॉर्म वॉर्म में काम आता है और कभी कभार इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि यदि किसी बच्चे की जन्म तिथि 10 सितंबर 2001 है तो वो 1 अक्टूबर 2022 को कितने वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ भी दे सकता है, किसी तारीख पर वो कितने वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा। देखिए इसमें पहले बड़ा वाला जो भी है, जिस डेट तक हमें निकालना है उसे लिखना है। जैसे 2022 है, यहाँ पे 22 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, अक्टूबर कौन सा महीना होता है हमारा, 10वां महीना हो जाता है। फिर 1 तारीख है, 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, नीचे 2001 है और दोस्तों अक्टूबर हो जाता है हमारा। ठीक है, एक एक में सितंबर सितंबर दोस्तों 9 हो जाएगा और तारीख है 10। ठीक है, चलिए देखिए इसको घटाते किस तरह से हैं, बहुत ही आसान होता है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप 1 से 10 घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम लोग बचपन में कैसे पढ़ते हैं, जब हम लोग मान लीजिए जैसे कि 58 से 29 घटाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 5 से पैंचा लेते हैं और इस पर तब क्या करते हैं, यहाँ से घटाते हैं कि ये 8 को हम क्या करते हैं 18 करते हैं। इस 5 का एक पैंचा लेकर के यहाँ भेजते हैं। ठीक है, तब ये क्या हो जाता है हमारा 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो पैंचा उस तरह से चलता है, यहाँ लेकिन कैलेंडर है तो कैलेंडर के हिसाब से होगा। जैसे दोस्तों महीना में, एक महीने 12 महीने होते हैं टोटल। ठीक है, एक साल में 12 महीना और एक महीना में 30 दिन। अगर हम लोग ये 10 महीना जो है, ये 10 महीना, अगर इसका एक महीना हम लोग क्या करें इधर शिफ्ट कर दे, तो एक महीना में कितना दिन होगा, महीना कौन सा है वो भी डिपेंड करेगा यहाँ पे 30 31, उससे हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए अक्टूबर माह है, ये क्या है 10वां महीना अक्टूबर है, तो इसमें कितना दिन होता है 31 दिन होता है। ठीक है, इस 31 को दोस्तों हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस 31 यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कितना बच जाएगा इस 10 के पास, क्योंकि एक महीना तो इसमें से भेज दिए हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बच जाएगा अब 9। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा, अब 9 बच जाएगा। देखिए अब चलिए पहले अब घटाते हैं इसको। देखिए 31 और 1 ये दोनों जोड़ के, अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। देखिए 32 हो जाएगा। अब 32 से 10 घटा देंगे तो ये आराम से घट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22 दिन। ये हमारा हो जाएगा 22 दिन। अब देखिए 9 में से 9 तो घटा ही सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 0 माह, महीना हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 8 रहता तो हम लोग साल से फिर निकालते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको वो भी मिल जाएगा उस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ साल घटा दीजिए, 2022 है 2001 है, बीच में कितना गैप है, तो 21 साल का गैप है। ठीक है, तो वो बच्चा 1 अक्टूबर 2022 को कितने साल का हो जाएगा, 21 साल 0 माह 22 दिन का हो जाएगा। ठीक है, 21 साल अर्थात 21 साल और 22 दिन का वो बच्चा हो जाएगा, अगर उसकी जन्म तिथि 10 सितंबर 2001 को है तो। ठीक है, समझ रहे होगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, फिर उसी तरह से है कि अगर 26/10/2004 को किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो हमें बताना है कि 26/9/2021 को वो कितने वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बड़ा वाला लिखना है 2021, यहाँ पे 9 हो जाएगा, आगे 24 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2004 है, 4 लिख लीजिए। फिर 10वां महीना यहाँ तो पहले से क्लियर करके दे दिया गया है। फिर यहाँ क्या है, डेट 26 है। ठीक है, इसको लिख लेना है। अब देखिए 24 में से फिर 26 तो घटेगा नहीं, नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 9 वाले भाई साहब से पैसा मांगेंगे। 9 वाले भाई साहब बोलेंगे हमें कि भैया मैं 30 दिन का हूँ, 30 दिन आप मुझसे पैसा ले लो। तो ये जो 30 दिन दोस्तों इसको देगा, 30 और 24 कितना हो जाएगा, टोटल 64 हो जाएगा अब दिन के पास। अब 64 में से इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, 64 में से इसको घटा लीजिए, 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 गया, 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 2 गया 3। ऐसा कैसे हो गया, 38 दिन 30 24
दोस्तों यहाँ 54 होगा, 64 नहीं होगा, माफ कीजिएगा। 30 और 24 54 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, कितना दिन हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 28 दिन हो जाएगा, क्योंकि 30 से 31 से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑलरेडी वो घट जाता है ना, वहाँ पे तो घटा सकते थे हम लोग। ठीक है, चलिए 28 दिन का हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 से 1 महीने का पैंचा तो ले लिए थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, अब कितना महीना बचेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे बचेगा 8 महीना। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि हम लोग 1 महीना यहाँ से दिन में फेंक चुके हैं, तो यहाँ से 1 महीना घट गया। 9 महीना था पहले, अब यहाँ 8 महीना हो गया। अब 8 महीना से आप 10 महीना घटा सकते हैं? तो आप कहिएगा नहीं घटा सकते हैं, तो यहाँ भी हमें पैंचा लेना होगा। आप किससे पैंचा लेंगे? तो आप साल वाले से पैंचा लेंगे, इधर से इधर पैंचा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, साल वाले से पैंचा क्या लेंगे? 2021 है, 1 साल ये अपना दे देगा, तो 1 साल में कितने महीने? आप कहिएगा 12 महीने। तो इसमें दोस्तों प्लस 12 महीना चला जाएगा यहाँ से, इसमें महीना वाले में। तो 12 8 जोड़ के कितना हो जाएगा? ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 12 8 जोड़ के दोस्तों हो जाएगा हमारा 20 महीना। ठीक है, अब जो ये 9 महीना था, ये दोस्तों पहले 8 हुआ, घटा, फिर 8 से हम लोग 12 महीना साल का ले लिए, 1 साल का 12 महीना, फिर ये कहाँ चल जाएगा? अब ऊपर जाके हम लोग इसको क्या किया? अब जोड़ दिए, 12 और जोड़ 8, अब हमारे पास हो गया 20 महीना, महीना वाले कॉलम में। तो 20 में से 10 घटा देंगे, अब हम लोग के पास हो जाएगा 10 महीना। ठीक है, समझ रहे होंगे? 20 में से 10 घटा देंगे तो अब हमारे पास हो जाएगा 10 महीना। ठीक है, अब आगे घट सकते हैं। अब 2021 से 2004 घटा देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 2021 में साल में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग साल में भी छेड़छाड़ किए हैं। हम लोग यहाँ से क्या किए हैं? 1 साल उठा करके महीना वाले को उधार दिए हैं। तो 1 साल तो इसके पास अब है नहीं, तो 2021 के जगह पे अब इसके पास कितना साल है दोस्तों? 1 साल घटा देंगे, अब इसके पास 2020 है। ठीक है, और अगर 2020 है, 2004 है, तो घटाइएगा तो 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो बच्चा जो जन्म लिया होगा 26 अक्टूबर 2004 को, वह 24 सितंबर 2021 को कितने वर्ष का हो जाएगा? 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष 10 महीना 28 दिन। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, 16 वर्ष 10 माह और 28 दिन। चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की नहीं के बराबर चांसेस है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है और एग्जाम में आप लोग हमेशा कैलकुलेटर परेशान रहते हैं इसको लेकर के, तो मैंने इसलिए भी बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या है, देखिए ये कॉलम हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। देखिए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो दोस्तों 24 लीप वर्ष होते हैं। एक कब बढ़ जाता है? जब ये 100 स्वयं 400 से कट जाए, क्योंकि ये शताब्दी लीप वर्ष है, आखिरी में 2 शून्य है, पीछे मैंने पढ़ा दिया है ये सब। ठीक है, तो 100 में कितने लीप वर्ष होंगे? 24 होंगे। अगर इसमें विषम दिन की बात करें तो 100 + 24 भागा 7 करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, 124/7 हो जाएगा। कितना विषम दिन बचेगा दोस्तों? शेषफल बचेगा 5, वही हो जाता है हमारा विषम दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? तो दोस्तों 48 हो जाता है। इसमें कितना बच जाएगा हमारा? तो इसमें हमारा 3 दिन विषम दिन बच जाएगा। ठीक है, 248 को 7 से भाग देंगे, 245 हो जाएगा और 3 शेषफल आ जाएगा। तो यही 3 शेषफल जो बचता है वही हमारा विषम दिन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 300 वर्षों में दोस्तों उसी तरह 72 हो जाएगा लीप वर्ष। और इसमें अगर बात की जाए कितना विषम दिन होगा 300 वर्षों में? ये पहले 100 वर्षों की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई भी 100 वर्ष 1001 से लेकर के 1100 तक, ऐसा नहीं है। ये पहले 100 वर्षों की बात हो रही है। पहले भी मैंने क्लियर किया हुआ है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये पहले 100 वर्षों की बात हो रही है। अर्थात जब कैलेंडर शुरुआत हुआ हुआ, पहला ईस्वी स्टार्ट हुआ हुआ, डायरेक्ट 2022 में थोड़ी आ गए हम लोग। पहले 1 फिर 2, इस तरह से हम लोग धीरे धीरे बढ़े होंगे, फिर 100 पे, फिर 500 1000, इस तरह से धीरे धीरे बढ़े हैं। ठीक है, 1947 में आज़ाद हुए हैं, धीरे धीरे हम लोग बढ़े हैं इसी तरह से। ठीक है, अब देखिए फिर 400 जब आता है तो 400 में क्या होता है? यहाँ 96 ना होकर के ये एक इसमें बढ़ जाता है और 97 हो जाता है, क्योंकि 400 एक खुद भी लीप वर्ष है, क्योंकि ये 400 से कट जाता है। शताब्दी में पहला लीप वर्ष कौन सा होता है? 400 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 497, अब इसको भाग दीजिएगा तो 7 7 49, 7 का 7, तो ये दोस्तों कट जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा तो ये 0 हो गया। अब देखिए 0 पे हम लोग क्या पढ़े हुए थे पीछे दिन में निकालने में? जब भी विषम दिन 0 आ जाता है उसका मतलब होता है कि वो उस तारीख से लेकर के उस तारीख तक में उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई तारीख है 1 जनवरी 2020, इस दिन मान लीजिए अगर शनिवार है
आपको एक डेट निकाल रहे हैं, फिर मान लीजिए कि आप निकाल रहे हैं 6 दिसंबर 2048 का डेट निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या होगा अगर आपका विषम दिन इस दोनों के बीच में जीरो निकल जाता था। विषम दिन क्या होता था, अगर जीरो निकल जाता था तो हम कहते थे यहाँ शनिवार है तो यहाँ भी शनिवार ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करेगा, जब भी जीरो आएगा हम कहेंगे यहाँ भी हमारा सेम डे हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 400 वर्षों पे क्या होगा कैलेंडर, ऑड डेज हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। 400 वर्षों पे हमारा कैलेंडर क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें समझना क्या है हमें कि 400 वर्षों पे जो कैलेंडर जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या समझना है हमें, इसे हम क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 400 वर्षों पे जैसे ही कैलेंडर जीरो हो गया तो एक बात बताइए, कैलेंडर 400 वर्ष पे रिपीट नहीं हो जाएगा? कैलेंडर हर 400 वर्ष पे रिपीट हो जाएगा पूरी तरह से। अर्थात जैसे देखिए यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे पहला 100 वर्ष जो होगा, क्योंकि 400 वर्ष पे क्या हो जा रहा है, प्लस 400 पे हमारा जीरो हो जा रहा है, प्लस 400 वर्ष पे क्या हो जा रहा है, हमारा विषम दिन जीरो हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब 500 वर्ष फिर आएगा तो हमारा ये वाला कैलेंडर 100 वर्ष और ये वाला कैलेंडर दोनों दोस्तों हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैलेंडर क्या होगा, हमारा बराबर हो जाएगा। और ऊपर से देख लीजिए ये 5 3 1 0, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 100 वर्ष का, ये 200 वर्ष का, ये 300 वर्ष का, ये 400 वर्ष का, ये कोडिंग हो जाएगा हमारा। ये हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कि बार बार निकालेंगे, ठीक है। 100 वर्ष का 5, 200 वर्ष का 3, 5 3 1, देखिए दो दो के गैप पे है, ठीक है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद जीरो है, ठीक है, 5 3 1 0, ठीक है। देखिए अभी सवाल 2 4 बनाएंगे, उसी में आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग आगे क्या क्या समझेंगे। देखिए वही चीज़ है जो नीचे समझाए थे आपको। देखिए 100 का 100 वर्षों का पहले 100 वर्षों का कोडिंग, ठीक है। अगर 100 वर्षों का कोडिंग कितना निकला भी हमारा 5, 200 वर्षों का विषम दिन, ये क्या है, विषम दिन है, ठीक है। 300 वर्ष का विषम दिन 1, 400 वर्ष का विषम दिन 0। तो उसी तरह से क्या होगा, 500 वर्ष का विषम दिन भी 5 ही होगा। ये अगर 100 5 है तो 500 400 जोड़ने पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात किसी भी साल में 400 वर्ष हम लोग जब भी जोड़ देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 400 हमारा वर्ष उसमें जब भी जुड़ जाएगा तो वो एक जीरो का विषम दिन देगा हमें, और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 600 में फिर 3, 700 में फिर 1, 800 में 0। अब देखिए उसी तरह क्या होगा, जिस तरह 100 500 बराबर हो गया, उसी तरह फिर 900 भी बराबर होगा, फिर 9 4 1300 बराबर होगा, फिर 13 4 1700 बराबर होगा, फिर 17 4 21, ठीक है। तो ये वाला जो कॉलम हो जाएगा ये पूरा एक बिरादरी का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो कॉलम मैं घेर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, ये एक बिरादरी हो जाएगा, और इस बिरादरी का नाम होगा विषम दिन 5। इसका विषम दिन 5 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला बिरादरी जो आपको दिख रहा है, इस बिरादरी में जो भी आएगा उसका विषम दिन होगा 3। अब जो तीसरा वाला विषम दिन आ रहा है जो 300 वर्षों से स्टार्ट हो रहा है, इसका वाला बिरादरी में दोस्तों हो जाएगा विषम दिन 1। और ई जो लास्ट बच गया है वाला, इसमें दोस्तों हो जाएगा 0। अर्थात जो भी 400 से कटेगा इस वाले में दोस्तों हमारा हो जाएगा 0। 5 3 1 0, क्या समझना है हमें, 5 3 1 0। अब देखिए पहले 100 वर्ष का मतलब क्या है कि शताब्दी बराबर होगा, समान होगा, इसका मतलब क्या है। देखिए जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रहा है 21st सेंचुरी, ठीक है। देखिए अभी हम लोग किसमें हैं, 2001 से 2100 के बीच में है, ठीक है। 21st सेंचुरी में है, 21वीं शताब्दी में। इस बीच में कितना वर्ष है, तो आप कहिएगा 1 से लेके 100 तक, 2001 से लेके 2100 तक में कितना वर्ष है, 100 वर्ष की बात कर रहा है ये। अब ये किस वर्ष के समान होगा, तो 400 वर्ष आप बढ़ा भी सकते हैं, 400 वर्ष आप घटा भी सकते हैं। हम आगे की बात करते हैं फिलहाल। देखिए अगर इसमें आगे की बात की जाए तो 2000 है तो 400 बढ़ाइए 2401, और यहाँ दोस्तों हो जाएगा हमारा 2500 तक, ठीक है। अब देखिए ये जो 100 वर्ष है और ये जो 100 वर्ष है, माफ कीजिएगा, ये जो 100 वर्ष है
ये दोनों दोस्तों समान होगा। समान क्या होगा, समान की परिभाषा यहाँ पे क्या समझना है हमें, अर्थात 2001 का पहला दिन अगर मान लीजिए शुक्रवार स्टार्ट हो रहा है तो 2401 का भी पहला दिन शुक्रवार होगा। बीच में भी कुछ भी उठा लीजिएगा, मान लीजिए 2050 उठा लीजिएगा, 2050 का 6 जनवरी कौन सा दिन होगा, तो उसी तरह से यहाँ पे 2450 उठा लीजिएगा, उसका भी 6 जून उठा लीजिएगा, वहां भी 6 जून, यहाँ भी 6 जून, तो दोनों जगह 6 जून जो होगा वही तारीख होगा। अब ये मत कहिएगा कि दुर्गा पूजा भी बराबर हो जाएगा, दिवाली भी बराबर हो जाएगा, छठ पूजा बराबर हो जाएगा, गणपति महोत्सव बराबर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए जो हिंदी तारीख होता है ना, हिंदी पंचांग, वो अलग होता है, जेठ सावन भादो आषाढ़, वो अलग पंचांग होता है। ये इंग्लिश कैलेंडर है, वो हिंदी कैलेंडर है, दोनों कैलेंडर अलग अलग होता है। हम लोग के एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इंग्लिश कैलेंडर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, इंग्लिश कैलेंडर में सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं, दिन और तारीख, दिन तारीख, दिन तारीख, नॉर्मली हम लोग इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है। और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है, समझ रहे होंगे। 100 वर्ष दोनों का बराबर होगा, कोई भी साल का आप कैलेंडर उठा लीजिएगा इन दोनों के बीच में, वो दोनों बराबर होगा, 400 वर्ष के गैप वाला। 2001 से शुरुआत किए तो यहाँ 2401 बराबर होगा, फिर 2002 आएगा तो वो 2402 के बराबर होगा, फिर 2003 वो 2403 के बराबर होगा। इसी तरह से ये क्रम चलता चल जाएगा, जहां तक ले जाना है वहां तक जा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग समझ गए शताब्दी बराबर। अब अगर वर्ष की बात करें कि वर्ष कब बराबर होता है, आखिर कैलेंडर में वर्ष भी तो कभी ना कभी रिपीट करता होगा, कुछ ना कुछ तो होगा कि जीरो कब होगा इसमें। चलिए देखते हैं वर्ष कब रिपीट करता है। देखिए क्वेश्चन है 1990 वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। पहला बात तो देख लीजिए, 1990 कभी भी 2000 के बराबर नहीं होगा, 96 के बराबर नहीं होगा। आप कहिएगा क्यों नहीं होगा, देखिए 1990 हमारा लीप वर्ष नहीं है, 1990 जो है हमारा साधारण वर्ष है। उसके बाद क्या है 2000, ये क्या है हमारा लीप वर्ष है। उन्नीस सौ छियानवे क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है हमारा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, लीप वर्ष में दोस्तों दिन होता है हमारा 366, ठीक है। लीप वर्ष में हमारा दिन कितना होता है, लीप वर्ष में दोस्तों हमारा दिन होता है 366। तो दोस्तों कभी भी 366 दिन वाला 365 दिन के बराबर कैसे होगा, मान लीजिए इसका 31 दिसंबर इसके 31 दिसंबर के बराबर होगा, नहीं होगा। कहाँ तक मैच कर सकता है अधिक से अधिक, देखिए 28 फरवरी तक दोनों मैच कर सकता है, ये 28 फरवरी तक मैच कर सकता है। जैसे ही इसका 1 मार्च आएगा, जैसे ही इसका 1 मार्च आएगा उस समय इन दोनों का क्या आ रहा होगा, उन समय इन दोनों का 29 फरवरी आ रहा होगा, तो अलग अलग हो जाएगा यहाँ से। तो कभी भी साधारण वर्ष लीप वर्ष के बराबर नहीं होगा, पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझना है। अगर ऑप्शन में 3 दे देता तो हम लोग यहीं से छाट के अलग कर देते हैं, ठीक है। तो 2 आंसर हमारा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष लीप वर्ष के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 1990 का पहला दिन निकाल लेते हैं, और जिससे मैच करना होगा उसमें पहला दिन जब भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहना क्या चाह रहे हैं, 1 जनवरी 1990 और 1 जनवरी, पहले सी ऑप्शन को देख रहे हैं, 1 जनवरी 1997, 1 जनवरी 1997। अगर इन दोनों के बीच में विषम दिन, इन दोनों के बीच में विषम दिन अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे ये दोनों कैलेंडर समान होगा, क्योंकि 1 जनवरी का तारीख अगर 1990 को भी वही है और 1 जनवरी का तारीख 1997 को भी वही है, तो इसका मतलब है कि पूरे साल का कैलेंडर ये दोनों समान होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालते थे हम लोग, यहाँ दोनों दोनों सेम है, सिर्फ साल में चेंज है, तो साल का लीप ईयर, पहले तो गैप चेक करते थे ईयर में कितना है, 7 साल का गैप है, लीप ईयर कितना होगा, एक तो 92 होगा, एक 96 होगा, अर्थात 2 हो जाएगा, तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 का यहाँ पे विषम दिन कितना निकलेगा 7 से भाग देने पे, तो आप कहिएगा 2 निकलेगा, प्लस होगा कि माइनस, तो देखिए 1990 से 97 में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, प्लस होगा, +2 हो जाएगा। +2 होने का मतलब है कि 1 जनवरी 1997 को दोस्तों दिन कुछ अलग होगा। मान लीजिए 1990 को 1 जनवरी को सोमवार अगर हो गया तो यहाँ पे बुधवार हो जाएगा, तो ये अलग हो गया, तो ये मैच नहीं करेगा। तो दोस्तों हमारा सी आंसर भी गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो अब डी तो सही होना ही होना है। डी बनाने के लिए आप बना भी सकते हैं, देखिए डी बना भी देते हैं, पहला क्वेश्चन है क्योंकि। देखिए डी ऑप्शन के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो डी ऑप्शन में क्या चेक करेंगे हम लोग,
1990 आप कहाँ जाएंगे, 1990 से 2001 पे जाएंगे। कितना गैप है, तो आप कहिएगा 11 साल का गैप है, प्लस लीप वर्ष कितना हो जाएगा, देखिए 1900 लीप वर्ष हो जाएगा दोस्तों हमारा 192, 196, 2000, 3 लीप वर्ष हो जाएगा। 11 3 कितना हो जाएगा, 14। 14 हो गया तो 7 से भाग देने पे कितना होगा, 0। 7 से भाग देने पे कितना हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा, यही तो 4 है, 0 हो गया तो इसका कैलेंडर 1990 का कैलेंडर क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर होगा। 2001 के बराबर होगा, माफ कीजिएगा, 2001 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं और समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 का कैलेंडर किसके बराबर होगा। ठीक है, 2003 का कैलेंडर किसके बराबर होगा, देख लेते हैं। देखिए पहले आपको ट्रिक भी बताएंगे, इसका ट्रिक भी आता है, लेकिन ट्रिक्स कहीं पे काम नहीं करेगा, तो वहां के लिए हमें इसी मेथड से सॉल्व करना होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले आपको तरीका बता दे रहा हूं कि तरीका क्या है, क्योंकि ट्रिक एक आध दो जगह काम नहीं करेगा, और वो कहाँ नहीं काम करेगा तब हमें इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा 6 वर्ष और 11 वर्ष पे कैलेंडर रिपीट करता है। ठीक है, उस पर भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो मैं नहीं बताऊंगा, उस पर भी जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले चेक करते हैं। 2003 है तो 2012 नहीं होगा, लीप वर्ष है ये। 2016 भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 14 और 17 में से ही कोई एक आंसर होगा। ठीक है, 2003 से पहले 2017 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 14 वर्ष का गैप है, बाकी लीप वर्ष कितना हो जाएगा, एक 2004 हो जाएगा। देखिए एक 2004, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016, 4, 14 प्लस 4, 14 कट जाएगा, 4 बाकी रह जाएगा। तो यहाँ हमारा विषम दिन 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो 2017 वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। चलिए निकाल के भी दिखा देते हैं आपको, निकाल के आपको दिखा देते हैं। 2003 से 2014 विषम दिन देखिए 0 आ जाएगा। 3 से 14 कितना गैप है, 11 साल का गैप है। अब बीच में लीप ईयर कितना हो जाएगा, एक 2004, एक 2008, एक 2012, 3 हो जाएगा। 11 3 14, 7 से कट रहा है, कितना हो जाएगा विषम दिन, 0 हो जाएगा। 0 जैसे ही हो गया विषम दिन, तो ये दोस्तों हमारा दोनों वर्ष का कैलेंडर समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 2021 का कैलेंडर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन कहाँ चल गया इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन कहाँ गया, गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए ऑप्शन गायब हो गया, तो अब हमें यहाँ पे एक चीज समझना है। पहले आपको ट्रिक ही समझा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं होगा तो हर साल हमें चेक करना पड़ जाएगा ना। तो पहले आपको यहाँ पे मेथड समझा देते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, जब मेथड समझ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए इसको जरा नेक्स्ट पेज निकालते हैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन, चलिए कुछ भी ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन ले लेते हैं, इसको सॉल्व करके तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जो चीज़ समझाना है वो आगे लिखा हुआ ही है, मैंने लिख के रखा है, मुझे ध्यान नहीं था। तो पहले इसके कोई ऑप्शन ले लेते हैं। मैं आंसर तो मुझे पता ही है, तो उस हिसाब से मैं आपके 4 ऑप्शन दे देता हूँ। 2027, ठीक है, 2032, सी में आप ले लीजिए 2024, डी में आप ले लीजिए 2029। चलिए इन चारों पे चेक करते हैं। देखिए 2024 तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, लीप वर्ष है। 2021 लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, 2027 पे चेक करते हैं पहले। तो आप कहिएगा 2021 से 2027, बीच में गैप है 6, बीच में कितना गैप है 6, और लीप वर्ष कितना आएगा, सिर्फ एक 2024 आएगा, अर्थात +1 हो जाएगा। 6 1 7, 7 का मतलब होता है विषम दिन 0। जैसे ही विषम दिन 0 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा 2027 वाला। बाकी को चेक करने का कोई जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज पीछे और समझना था। ठीक है, देखिए आप हर जगह ऑप्शन देखिएगा, 2021 कहाँ जाकर के रिपीट हुआ, 2027 में। ठीक है, यहाँ 2003 था, ये कहाँ जाके रिपीट हुआ, 2014 में, अर्थात 11 साल बाद। तो कोई भी आप साल निकालिएगा तो वो कब होता है रिपीट, या तो 6 वर्ष पे रिपीट होता है, या तो 11 वर्ष पे रिपीट होता है। इसी दोनों पे कोई भी साधारण वर्ष रिपीट होता है, या तो 6 वर्ष या तो 11 वर्ष। ठीक है, अब समझते हैं कॉन्सेप्ट, कब 6 वर्ष वाला होगा, कब 11 वर्ष वाला होगा। ठीक है, देखिए 6 वर्ष कब होगा, जब आपका लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साल होगा, लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साल होगा, साधारण वर्ष। अब देखिए लीप वर्ष के बाद वाला साल कब होता है हमारा, जैसे कि मान लीजिए 2000 हमारा लीप वर्ष है, तो ठीक बाद वाला क्या आएगा इसमें, 2001। तो ये कितने साल पे बढ़ेगा दोस्तों, तो इसको हम कहेंगे ये 6 वर्ष पे बढ़ेगा, अर्थात ये 2007 में रिपीट कर जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि कोई और ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1804 ले लेते हैं। ठीक है, अगर 1804 की बात करेंगे, ठीक है, ये तो लीप वर्ष हो जाएगा, तो लीप वर्ष का अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, कुछ और ले लेते हैं। 1805 की जगह पे 1806 ले लेते हैं। ठीक है, 1806 होगा तो क्या ये लीप वर्ष के ठीक बाद है? 1804 लीप वर्ष होता है, 04 कट जाएगा 4 से, 1804 लीप वर्ष होता है। तो 1804 यदि लीप वर्ष होता है तो इसके ठीक बाद कौन सा साल आएगा? आप कहिएगा 1805 आएगा। अगर 1805 आएगा तो यहाँ पर तो 1805 नहीं है, 1806 है, तो ये ठीक बाद वाला साल नहीं है। तो इसका मतलब है ये 11 साल पे बढ़ेगा, और जब ये 11 साल पे बढ़ेगा तो हो जाएगा दोस्तों 1817। बात समझ गए होंगे? तो दोस्तों 6 वर्ष पे वो वाला बढ़ेगा जो लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साल होगा, 11 साल पे वो बढ़ेगा जो लीप वर्ष के ठीक बाद वाला नहीं होगा। ठीक है, अर्थात या ऐसे भी कह सकते हैं कि बाकी जो भी बच गया वो सारा हमारा 11 वर्ष पे होगा। ठीक है, और आप इसके बाद होगा हमारा लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष को बाद में समझा देते हैं। चलिए पहले ये दोनों को देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन है कुछ सॉल्व करते हैं इसको जल्दी जल्दी। देखिए क्या क्या आंसर हो जाएगा। 2000 लीप वर्ष होता है हमारा, 2001 हमारा लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साल है, तो कितने साल बढ़ेगा ये? 6 साल पे। 2002 लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साल नहीं है, ये कितने साल पे बढ़ेगा दोस्तों? ये 11 साल पे बढ़ेगा। ठीक है, 2003 लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साल नहीं है, कितने साल पे बढ़ेगा ये? 11 साल पे, समान हो जाएगा, सेम कैलेंडर हो जाएगा। 2005 लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साल है, क्योंकि 2004 लीप वर्ष होता है, तो ये 6 वर्ष पे बढ़ेगा। 2013 लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साल है, क्योंकि 2012 हमारा लीप वर्ष होता है, तो ये कितना साल बढ़ेगा? ये 6 साल बढ़ेगा। 2014 11 साल पे, फिर 2015 11 साल पे। देखिए अब 2017 है, 2017 2016 लीप वर्ष होता है, ठीक उसके बाद है, तो ये 6 साल पे। फिर 2018 11 साल पे, फिर 2019 11 साल पे, 2020 तो लीप वर्ष ही है। ठीक है, लीप वर्ष का ही मैंने बताया नहीं है। देखिए कोई भी लीप वर्ष जान ही लीजिए। यहीं पे एक लाइन आप जब भी नोट कर रहे हुए तो यहाँ पे एक तीसरा नंबर भी नोट कर लीजिएगा, आप अपने कॉपी में जब नोट कीजिएगा। लीप वर्ष दोस्तों 28 वर्ष पे रिपीट होता है। कितने वर्ष पे लीप वर्ष रिपीट होता है? लीप वर्ष दोस्तों हमारा 28 वर्ष पे रिपीट हो जाता है। वीडियो क्यों रुक गया भाई साहब? आ जाइए जल्दी। इस बोर्ड में थोड़ा 2-4 दिन से दिक्कत हो रहा है, वीडियो 2-4 सेकंड के लिए रुक जा रहा है। चलिए 2020 वाला यहाँ कितना बढ़ जाएगा दोस्तों? ये लीप वर्ष है, ये 28 साल पे। 2021 फिर लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साल है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 साल पे। 2022 लीप वर्ष के बाद वाला साल नहीं है, तो ये दोस्तों 11 साल पे। अब सबका आंसर लिख लीजिए। 2001 वाला, 2007 ऊपर भी एग्जाम्पल लिए थे, 2001 7 वाला ही। ठीक है, 2002 11 पे, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 2002 वाला 11 पे। 2013 2003 2011 पे कितना हो जाएगा? 2014 2005 वाला हो जाएगा दोस्तों 2011, 2013 हो जाएगा 2019, 2014 हो जाएगा हमारा 2025, 2015 वाला हो जाएगा हमारा 2026, 2017 हो जाएगा उसी तरह 2023, 2018, 2029 में रिपीट होगा, 2029 वाला 2030 में, 2020 वाला दोस्तों हो जाएगा 20 और 28 2048, 2021 वाला 2027, 2022 वाला दोस्तों हो जाएगा इसी के बाद 2022 और 11 2033। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 1997 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ठीक है, 1997 का कैलेंडर। अब देखिए 1997 का कैलेंडर बोल दिया, तो 1996 क्या होता है हमारा? लीप वर्ष होता है, उसके ठीक बाद वाला ही साल है 1997। तो 1997 कितना साल पे रिपीट होगा? आप कहिएगा 6 साल पे होगा, तो ये हो जाएगा 2003, अर्थात ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1897 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो आप कहिएगा 1896 लीप वर्ष होता है, उसके ठीक बाद वाला साल कौन सा है? 1897 है, तो 1897 कितना साल पे बदलेगा? ये 6 साल पे बदलेगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ भी 1903, लेकिन यहाँ हो जाएगा ये गलत। ठीक है, अब देखिए गलत क्यों हो जाएगा, सबसे पहले इसको समझते हैं। यही यहाँ पे एक ट्रिक काम नहीं करेगा, तो ये एक जगह हो जाता है जहाँ पे हमारा ट्रिक काम नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्यों नहीं काम करता है। देखिए
ट्रिक जो बना हुआ है, जिन्होंने भी बनाया होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, देखिए हर 4 वर्ष पे लीप वर्ष के आधार पर बनाया गया था, ठीक है, 4 वर्ष पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये कहाँ फेल हो जाता है, हर ट्रिक का एक दायरा होता है, तो वो दायरा को हमें समझ के रखना है, उसको समझ के रखिए, कभी आपसे गलती नहीं होगा। देखिए ये ट्रिक कहाँ काम नहीं करेगा, देखिए 1900 जो, देखिए 1897 के बाद जो 1900 आएगा बीच में, ये दोस्तों कायदे से लीप वर्ष अगर होता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे यहाँ पे 1997 था ऊपर में, और 2003 के बीच में आप देखिएगा, 2003 के बीच में, इसके बीच में क्या आया है, 2000 लीप वर्ष आया है। ये दोस्तों लीप वर्ष था, ये शताब्दी वर्ष था, लेकिन ये लीप वर्ष था। तो जब भी हमारा बीच में लीप वर्ष शताब्दी वर्ष आएगा और वो लीप वर्ष नहीं होगा, तो वहां पे हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, वही पुराना तरीका सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए आपको बता देते हैं, कहीं पे मान लीजिए 1500 अगर बीच में पड़ जाए तो काम नहीं करेगा हमारा ट्रिक, ठीक है, ये रिपीटेशन वाला ट्रिक हमारा काम नहीं करेगा। 1600 पे काम कर जाएगा, ठीक है, 1600 पे काम कर जाएगा, क्योंकि 1600 400 से भाग लग जाता है और ये लीप वर्ष है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 1700, देखिए 1700 की बात की जाए तो दोस्तों 1700 फिर हमारा नहीं होगा, 1700 पे ये ट्रिक हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है, 1600 पे करेगा, 1500 पे नहीं करेगा, 1700 पे नहीं करेगा, फिर 1800 पे नहीं करेगा, 1900 पे नहीं करेगा, फिर 2000 पे करेगा। अर्थात 400 से जो भी कटेगा वहां पर तो हमें ट्रिक काम करेगा, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ बाकी शताब्दी वर्ष पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं शताब्दी वर्ष के आसपास वाला साल, लेकिन ध्यान रखिएगा खेल हो सकता है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों जानना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो पुराना मेथड जो अभी हम लोग पढ़े हुए थे डायरेक्ट, कि 1897 है, 1903 है, बीच में कितना है, देखिए इसका ऑड डेज भी निकालिएगा ना तो मैच नहीं करेगा, जरा मिटा लेते हैं। देखिए इसका ऑड डेज भी दोस्तों अब हम लोग निकालेंगे, तो दोस्तों यहाँ देखिएगा आप, ये काम नहीं करेगा। पहला ऑप्शन का पहले चेक कर रहे हैं, बीच में कितना साल, आप कहिएगा 6 साल। लीप वर्ष कितना है, आप कहिएगा एक भी नहीं, क्योंकि 1900 तो लीप वर्ष है नहीं, 400 से नहीं करता है, शताब्दी वर्ष है वो। तो 6 अगर आ गया यहाँ, तो यहाँ 7 आना था, या तो 7 का मल्टीपुल आना था। दोस्तों ये नहीं होगा हमारा लीप वर्ष, ये समान कैलेंडर नहीं होगा, क्योंकि 7 हम 0 हमारा यहाँ विषम दिन नहीं आया, ए ऑप्शन कट गया। आगे बढ़ते हैं 1909। अब देखिए डायरेक्ट बनाते हैं, यहीं से चेक करते हैं। 1897 से 1909 के बीच में कितना साल है, आप कहिएगा 12 साल है, कोई डाउट नहीं है, 12 साल है। लीप वर्ष कितना आएगा, 1900 तो होगा नहीं, फिर क्या आएगा, 1904 लीप वर्ष हो जाएगा, फिर 1908 लीप वर्ष हो जाएगा, तो 2 साल हो जाएगा। 12 2 जोड़े कितना हो जाएगा, 14, 14 7 से कटता है, विषम दिन कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 1909, ठीक है, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1909। तो बस एक यही जगह पे है जहाँ पे हमारा ट्रिक काम नहीं करता है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। बाकी ट्रिक आपके सभी जगह पे काम करेंगे, लेकिन अगर कोई भी 2 डेट के बीच में जो 2 वर्ष समान है, उन दोनों के बीच में यदि कोई ऐसा साल आ जाए जो कि शताब्दी वर्ष हो और लीप वर्ष नहीं हो, अर्थात 100 200 300, फिर 400 नहीं, 400 तो लीप वर्ष है, फिर 500 600 700, फिर 800 नहीं, ठीक है। 400 और 800 पे ट्रिक काम करेगा, लेकिन बाकी शताब्दी वर्ष जो 400 से नहीं कट रहा है उस पर ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, गर्मी भी आज कुछ ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या है। आगे एक बात देखिए, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1997 लिए हैं, अभी 1897 लिए हुए हैं, तो नेक्स्ट कब आया हमारा, नेक्स्ट आ गया हमारा 1909। 1909 में रिपीट हुआ। 1909 के बाद हम लोग बता सकते हैं, बिना चेक किए हुए बता सकते हैं, अब क्या दिक्कत है, अब तो बीच में 1900 थोड़ी आ रहा है, अब तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो 1909 के पहले क्या होगा, 1909 के पहले क्या होगा, तो दोस्तों देखिए 1909 के पहले क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 1909 जो है 1908 के ठीक बाद है, 1908 लीप वर्ष है, उसके ठीक बाद है, तो इसका मतलब ये 6 साल बढ़ेगा, ये 6 साल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1915 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ाइए इसको, 1915 के ठीक बाद, 1915 के ठीक बाद, तो दोस्तों आप बोलिएगा कि ये अब लीप वर्ष के बाद नहीं है, 1912 लीप वर्ष आएगा, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 11 बढ़ जाएगा 11,
फिर कितना हो जाएगा 1926, फिर कितना हो जाएगा 1926। और आगे बढ़ते हैं, 1926 से आगे जाना होगा तो ये लीप वर्ष के ठीक बाद है, नहीं है, तो यहाँ भी कितना बढ़ेगा 11, कितना हो जाएगा 1937। फिर आगे जाइएगा, अब कितना बढ़ेगा दोस्तों, अब बढ़ेगा 6 साल, क्योंकि 1936 लीप वर्ष है, ठीक है, तो यहाँ बढ़ेगा 6 साल। इस तरह से हो जाएगा हमारा आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2009, थोड़ा सा मिटाते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2009 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 2009 अगर आपसे पूछूं मैं, 2009, ठीक है, सबसे नीचे में लिख रहा हूँ, 2009 कब बढ़ेगा, तो आप कहिएगा ये 2008 के लीप वर्ष के बाद है, ये 2015 में बढ़ेगा। फिर कब बढ़ेगा, ठीक है, चले हो ही गया, ऐसे काफ़ी है, फिर 11 साल पे बढ़ेगा, 2026 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे लीप वर्ष आ जाता तो फिर 28 साल पे बढ़ेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज ख़त्म ही करना है इसलिए, नहीं तो अभी वीडियो रोक देता दोस्तों, बहुत गर्मी लग रही है। चलिए, फैन का आवाज़ ना हो फिर ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए बंद रखता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए कैलेंडर की शुरुआत किस दिन से हुई थी, तो मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, सोमवार से हुई थी। देखिए यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट पहले ये पढ़ा चुके हैं, तो पहले 100 वर्षों में, ठीक है, 5 3 1 0 अभी तुरंत पढ़ा था हम लोगों ने। 100 वर्षों में कितना विषम दिन, 5 दिन, 200 वर्षों में 3 दिन, 300 वर्षों में 1 दिन, 400 वर्षों में 0, अर्थात हर 400 वर्ष पे कैलेंडर पलट जाता है, अर्थात फिर से वही 100 वर्ष चलने लगता है, फिर वही 400 वर्ष रिपीट होगा। तो हम लोग यहाँ से एक बात समझे कि कैलेंडर जो है हर 400 वर्ष पे रिपीट हो जाता है। अगर 5 यहाँ पे विषम दिन बन रहा है, जैसे हम लोग 28 दिन, जैसे मान लीजिए 30 दिन का महीना लिए हुए थे, हम लोग क्या किए हुए थे, 1 से 7 तक गए थे, फिर उसी तरह 28 तक गए हुए थे, 7 14 फिर 21 फिर 28, क्या बच गया था यहाँ पे, फिर 29 30 बच गया था। तो यही 29 30 क्या होता था, विषम दिन हो जाता था। 2 दिन हमारा जो यहाँ पे बच गया, यही 2 दिन हमारा क्या होता था, विषम दिन होता था, ठीक है। 29 और 30 ये 2 दिन हमारा क्या होता था, विषम दिन होता था। और इसी 2 दिन के आधार पर हम लोग डेट तारीख निकालते थे। तो अगर सोमवार से शुरुआत हुई है तो 5वां तारीख पे क्या है हमारा, शुरुआत में तो 5 ही होगा ना, ठीक है। पहले 100 वर्षों में क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा, शुरू में क्या होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ होगा। 0 पे हमारा क्या था, 0 पे देखिएगा तो रविवार होगा, और 0 से +5 कीजिएगा तो +5 हो जाएगा, +5 पे फिर क्या आ जाएगा, रविवार से शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर एरो खींच के, ये इससे संबंधित है, ठीक है, समझ लीजिएगा। देखिए 5 पे क्या आ रहा है हमारा, शुक्रवार, ठीक है। तो पहले 100 वर्षों के आखिरी दिन कौन सा होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शताब्दी का पहली शताब्दी का आखिरी दिन क्या था, तो आप कहिएगा शुक्रवार था। दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन क्या था, तो आप कहिएगा 3 कोडिंग होता है विषम दिन, तो बुधवार था। तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन सोमवार था। चौथी शताब्दी का आखिरी दिन रविवार था, ठीक है। शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। तो किसी भी शताब्दी का, क्योंकि देखिए यही 4 शताब्दी फिर रिपीट होगा, 500 फिर आएगा, फिर 600 आएगा, आया होगा, बीत चुका है ये सब, तो 700 होगा, फिर 800 होगा, तो 500 में फिर क्या आया होगा, आप कहिएगा फिर शुक्रवार ही आया होगा, क्योंकि यही फिर से रिपीट करेगा, ठीक है, यही फिर से रिपीट करेगा। तो यही हमारा जब रिपीट करेगा तो फिर से हमारा शुक्रवार ही आया होगा, ठीक है। उसके बाद 600 वर्ष पे क्या आया होगा, तो आप कहिएगा फिर से बुधवार ही आया होगा। 700 वर्ष पे क्या आया होगा, फिर से आखिरी में सोमवार आया होगा। 800 वर्ष पे तो आप कहिएगा फिर से रविवार आया होगा। समझ रहे हैं आप क्या क्या आया होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब गर्मी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आपको शताब्दी इसको कहते हैं जिसके आखिरी में 2 शून्य हो, इधर कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा दिन होगा आखिरी में, शताब्दी का आखिरी दिन कौन कौन सा हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, यही 4 हो सकता है। इसके अलावा कोई भी दिन नहीं हो सकता है शताब्दी का आखिरी दिन, ठीक है, यही क्योंकि हर बार रिपीट होता है, ठीक है, यही 400 वर्ष। समझ गए होंगे। अर्थात क्या क्या नहीं हो सकता है, अगर क्या क्या नहीं हो सकता है बात करा जाए तो दोस्तों मंगल नहीं होगा, बृहस्पति नहीं होगा, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये तीनों नहीं होगा, ठीक है, ऊपर वाला ये सब आखिरी होगा। शताब्दी का आखिरी दिन, क्वेश्चन आपसे इस तरह से आ सकता है एग्जाम में, पहली शताब्दी का या फिर शताब्दी का आखिरी दिन
निम्न में से कौन नहीं होगा? 4 ऑप्शन दे देगा, एक तो इन तीनों में से दे देगा, कौन नहीं होगा तो इन तीनों में से जो भी देगा उसको मार दीजिएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन और दे सकता है, आपसे पूछे 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा, या फिर डायरेक्ट भी दे सकता है 31 दिसंबर 2100 को कौन सा तारीख होगा। ठीक है, 31 दिसंबर 2100 को कौन सा तारीख होगा, निकाल भी सकते हैं। एक बात बताइए आप, हर 400 वर्ष पे क्या हो रहा है, विषम दिन 0 हो रहा है। फिर 800 पे क्या हुआ होगा, 0। 1200 पे क्या हुआ, अर्थात 400 का जितना भी गुना होगा वो सारा पे 0 हो जाएगा। तो 400 गुना 5, 2000 पे क्या हुआ होगा, 0 0 हो गया होगा। तो 2100 में 2000 तो हमारे कोई काम का नहीं है। बाकी काम का क्या है हमारा, 31 दिसंबर 100। 2100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100, दोनों एक ही बराबर हो जाएगा। 2100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100, दोनों हमारा एक ही बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि पहली शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा, अभी तुरंत पढ़े हम लोग, 5 विषम दिन होता है। पहली शताब्दी में कितना होता है विषम दिन, 5 विषम दिन होता है। आखिरी दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, निकालना नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। ठीक है, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। देखिए ये निकालने के लिए बोला गया है, आप लोग निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए पीछे में एक चीज़ और समझना था हमें, पीछे में हमें एक चीज़ और समझना था, वो क्या था, चलो पीछे, हाँ देखिए कौन कौन सा, आप देखिए आखिरी दिन कौन कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, शताब्दी का आखिरी दिन। ठीक है, जरा इसको बताते हैं आपको। देखिए शताब्दी क्या क्या हो सकता है, सोम, बुध, शुक्र, रवि। ये क्या था, आखिरी दिन था, शताब्दी का आखिरी दिन। याद रखिएगा, साल का आखिरी दिन नहीं, 2001 2002 2003 सब का नहीं, शताब्दी का आखिरी दिन। ठीक है, अब देखिए ये तो आखिरी है। अगर आपसे हम पूछे कि पहला दिन, शुरुआत दिन, शुरुआत तो होगा ना 1 जनवरी को, तो इस सब का शुरुआत दिन क्या रहा होगा। ठीक है, आपसे हम पूछ रहे हैं शुरुआत दिन क्या होगा। देखिए अरेंज में लिखते हैं, सीक्वल में 5 3 1 0। यहाँ शुक्रवार था पहला, तीसरा पे बुधवार होता है, यहाँ सोमवार होता है, यहाँ रविवार होता है। अब एक बात बताइए, इस साल जैसे 2022 चल रहा है, 2022 का आखिरी दिन रविवार है, तो आपको ये कहने में थोड़ा सा भी डाउट होगा कि 2023 का जो पहला जनवरी होगा, अगर 2022 का आखिरी दिन रविवार है तो 2023 का पहला दिन सोमवार होगा। कोई डाउट नहीं है, जाहिर सी बात है, हर 7 दिन पे सप्ताह जो है उसी हिसाब से चलता है, रिपीट होता है, उसको साल से क्या मतलब है। अगर नया साल आ रहा है तो क्या बोलेगा, पार्टी करेंगे, शनिवार का डेट रख लेते हैं ताकि शनिवार कोई पार्टी करे, रविवार कोई पार्टी करे, ऐसा थोड़ी होता है। जो डेट होगा वही डेट होगा। ठीक है, देखिए अगर शुक्रवार है आखिरी, ये वाला कॉलम क्या था हमारा, शताब्दी का आखिरी वाला कॉलम था, तो आप बताइए शुरुआत में क्या क्या होगा। ठीक है, देखिए पहली शताब्दी वाला ये कॉलम है, ये दूसरी शताब्दी वाला, ये तीसरी शताब्दी वाला, चौथा वाला चौथी शताब्दी वाला। ठीक है, तो देखिए शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार के बाद देखेंगे कि यहाँ से नीचे से रिपीट होगा, ये पहली शताब्दी है। ठीक है, पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी जब जाएंगे, अगर शुक्रवार आया है तो दूसरी शताब्दी में फिर क्या आएगा, उसका पहली शताब्दी का आखिरी दिन शुक्रवार है, दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा, आप कहिएगा शनिवार होगा। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन बुधवार है, दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन बुधवार है, तो तीसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, आप कहिएगा गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे होगा। ठीक है, अब देखिए अगर तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन सोमवार है तो आप कहिएगा चौथी शताब्दी का आखिरी दिन जो होगा वो भैया मंगलवार होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है 0, चौथी शताब्दी का जो आखिरी दिन होगा वो फिर 5वीं शताब्दी का पहला दिन होगा, अर्थात 5वीं शताब्दी और पहली शताब्दी दोनों एक ही होगा, 400 वर्ष का अंतर है। तो इस आधार पे हम लोग कहेंगे यहाँ वाला जो रविवार है इसका अगला दिन कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ सोमवार को मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को समझ आया कि सोम बुध शुक्र और रविवार। ठीक है, सोम बुध शुक्र रविवार,
ये हमेशा आखिरी दिन होगा, आखिरी, ठीक है, ये लास्ट, ये क्या है, लास्ट में हो सकता है। और स्टार्टिंग डेट क्या हो सकता है, तो उसमें सोम, देखिए सोम दोनों जगह पे है, ठीक है, बुध शुक्र शनिचर, यहाँ बुध शुक्र रविवार लगातार है, ठीक है। उसके बाद इधर से है यहाँ पे मंगल बृहस्पति शनिवार, मंगल थर्सडे सैटरडे, मंगल बृहस्पति शनिवार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन है 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। देखिए 1 जनवरी 2001 बोल रहा है ना, तो आप समझिए इसको 1 जनवरी 2000 तो कोई काम ही का नहीं है, 400 गुना 5, 400 हमारा विषम दिन कितना देता है 0, तो 400 गुना 5 2000 कोई काम का नहीं है। तो 1 जनवरी 1 वर्ष, अर्थात पहला वर्ष का पहला दिन पूछ रहा है हमसे, पहली शताब्दी का पहला दिन। ये क्या पूछ रहा है हमसे, पहली शताब्दी का पहला दिन, क्योंकि पहला वर्ष क्या होगा, पहली शताब्दी का पहला ही दिन हुआ होगा, पहला वर्ष स्टार्ट हुआ होगा। पहली शताब्दी का पहला वर्ष कौन सा दिन था, देखिए कभी भी भूल जाइए तो ध्यान रखिएगा, 5310, ये 0 चौथा वर्ष था, इसी का आखिरी फिर यहाँ पे पहला दिन बनेगा। 0 रविवार होता है, पहला सोमवार होता है। वैसे भी आपको पता है तारीख किस दिन से शुरुआत हुई थी, कैलेंडर का जो शुरुआत किया गया था वो सोमवार से किया गया था, ठीक है। कैलेंडर का जो शुरुआत किया गया था वो किससे किया गया था, सोमवार से किया गया था। दोस्तों इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट भी मार सकते हैं, सोमवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 1901, देखिए ये भी शताब्दी है। देखिए इसमें कैसे होगा, देखिए इसमें हम क्या कहेंगे, आप इसमें कहिएगा कि 400 गुना 4 अर्थात 1600, तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो 1900 में अगर आप 1600 घटा दीजिएगा तो यहाँ बचेगा 301, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा हमारा 301 बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब किसका 301 का हमें कोडिंग चाहिए। 300 का कोडिंग क्या होता है, अभी तुरंत पढ़े हुए हम लोग, ये 100 वर्ष का होता है, ये 200 वर्ष का होता है, ये 300 वर्ष का होता है, ये 400 वर्ष का होता है। 300 वर्ष का दोस्तों कोडिंग होता है 1, ठीक है। ये क्या होता है, ये लास्ट होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, फर्स्ट चाहिए। तो फर्स्ट के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे, इससे पहले वाला शताब्दी वर्ष के लिए। तो 200 का जो लास्ट होता है वो 3 होता है। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है, ठीक है। 3 का मतलब आप कहिएगा क्या होता है, देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीका हो जाता है। गर्मी दोस्तों आज इतना लग रहा है कि अब दोस्तों पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 301 है, तो ये किस में चले जाएगा, चौथी शताब्दी में, ठीक है। 301 है, 100 200 300, 300 ये यहाँ क्रॉस कर गया होगा, ठीक है। अरे गलती बता दी क्या शुरू में, देखिए एक सेकंड खाली, देखिए एक चीज खाली ध्यान रखिएगा, खाली गलत क्या बता दिए। देखिए 300 जो है दोस्तों वो तो तीसरी शताब्दी क्रॉस कर गया ना, 100 तक, दूसरी शताब्दी कहाँ तक 200 तक, तीसरी शताब्दी कहाँ तक 300 तक, चौथी शताब्दी कहाँ से स्टार्ट होगा 301 से 400 तक, ठीक है। तो ये किस शताब्दी में है 301, तो चौथी शताब्दी में है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, चौथी शताब्दी का पहला दिन। चौथी शताब्दी का पहला दिन क्या आया था, अभी भी आप देखे थे, ये क्या था 5, कभी भूल जाइए 5310, यही आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगा, ठीक है, निकालने के लिए। 5310 डायरेक्ट भी कैसे निकालते हैं वो भी अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन याद रखिए ये काम आता है एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन मानने के लिए। तो चौथी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, रविवार से सोमवार आया था अभी हमारा, अगर आपको ध्यान है तो, ठीक है, सोमवार आया था। देख लेते हैं क्या आया था, देखिए तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा, एक सोमवार। तो चौथी शताब्दी का हमारा पहला दिन क्या होगा, मंगलवार। चौथी शताब्दी का हमारा पहला दिन क्या होगा, मंगलवार। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, मंगलवार, ठीक है। डाउट हो पीछे देख लीजिए, देखिए चौथी शताब्दी का शुरुआत कहाँ था, देखिए मंगलवार, क्योंकि तीसरी शताब्दी कहाँ पे खत्म हो रहा था, सोमवार पे। तो चौथी शताब्दी शुरुआत कहाँ पे होगा, मंगलवार पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। देखिए अभी तुरंत पढ़ा है आप लोग को, इनमें से कौन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। देखिए अंतिम दिन लास्ट कौन कौन सा होगा, सोम बुध शुक्र रवि लगातार होता है। देखिए सोम बुध शुक्र रवि, देखिए सोम अंतिम दिन हो सकता है, बुध हो सकता है, रविवार हो सकता है, मंगल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी शताब्दी का प्रथम दिन अर्थात शुरुआत हो सकता है।
जस्ट उल्टा हो जाएगा इस बार। सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है, शुक्र हो सकता है, रविवार हो सकता है, इसके अलावा जो होगा, ठीक है, यही हो सकता है पूछा है, यहाँ नहीं नहीं पूछा है। इन चारों में कोई भी ऑप्शन में है, मार दीजिए। सोम है, मार दीजिए। बुध नहीं हो सकता है, ठीक है। सोम मंगल, यहाँ पे माफ कीजिएगा, बृहस्पति होगा। ठीक है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन हो सकता है, देखिए अभी तुरंत पढ़ाए थे कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, सोम, मंगल, बृहस्पति, शनिवार। ठीक है, देखिए सोम मंगल बृहस्पति शनिवार। सोम हो जाएगा। प्रथम दिन कौन सा हो सकता है पूछा है, तो सोम हो सकता है, यही पूछ ही रहा था। बुधवार नहीं हो सकता है, शुक्रवार नहीं हो सकता है, रविवार नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा है नहीं, लास्ट ही है, खत्म ही करेंगे। देखिए कोई भी दिन एक साल में कितनी बार आता है, देखिए फटाफट देखते हैं इसको। देखिए पहले तो आपको कोई भी